ये 9th के बच्चों के दे दीजिएगा। अंडर द माइक्रोस्कोप सी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया बताओ? रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल देखे, और ऐसा कब किया? 1665 में रॉबर्ट हुक ने, देखो रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किसको? द डेड सेल ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कॉर्क सेल की एक स्लाइस ली। कॉर्क क्या होता है? कभी आपने पेड़ के ऊपर से कोई चीज चिप आउट होते हुए देखी है? कि जैसे पेड़ में सबसे ऊपर इस तरीके की बार्क होती है, देखो उसको, तो ये कैसी, इसी को, इसके अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन, इसी की एक स्लाइस काटी चाकू से और उसी को देखा। ये देखो, इसको पीछे भी दे देना। तो ये बार्क है, पेड़ का आउटर हिस्सा, ओके। तो इसको इन्होंने देखा, और अगर इसकी स्लाइस काट ली जाए तो ये कैसे दिखेगी? ये देखिए, इसको कहते हैं कॉर्क। कॉर्क से आप लोग फैमिलियर होंगे, होम्योपैथी के दुकान डिब्बी में भी आपने देखा होगा। इसी की सेल इन्होंने दी, ठीक है, ये देना, देख लो। सो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? होम्योपैथी की डिब्बी में होता है कि इस तरीके का, वही ढक्कन है। इट इज सो लाइट। तो इसको इन्होंने देखा, और देखने पे क्या पाया? चलो, नाउ अंडर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप शिवांग, रॉबर्ट हुक ने आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में ये देखा, ठीक है। और ये कॉर्क है, इसे क्या कहते हैं? कॉर्क। समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, इनका जो माइक्रोस्कोप था वो दिखता कैसा था? इट वॉज लुकिंग लाइक दिस, ऐसा, खुद का बनाया हुआ। इसको ये ऊपर नीचे कर सकते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था? इसमें मूवमेंट हो जाता था। दो लेंस हैं, एक यहाँ है लेंस जो आई के पास है, और एक ऑब्जेक्ट के पास है, इसे ऑब्जेक्टिव। तो इनका प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप कैसा था? कुछ इससे मिलता जुलता था। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन बाद में और अच्छे माइक्रोस्कोप बने, ल्यूवेनहॉक ने बना डाले। वो कौन सा माइक्रोस्कोप बनाया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसी के बगल में नाम दिया है। ये माइक्रोस्कोप कौन सा है बताइए? कंपाउंड। उससे अच्छा ये किसने बनाया? रॉबर्ट हुक ने। ये किसने बनाया? इसमें नीचे से लाइट भी जलेगी, देखो लाइट जली, और ये स्लाइस है, इसी में वो जो भी आपका कॉर्क पीस रख दिया बीच में, और कवर ग्लास से इसको ढक दिया, और फिर इसके बाद ये लाइट जल रही इसी के ऊपर, ठीक ये स्टेज है, स्टेज पे रख दिया, और इसका ढक्कन निकाला, और ऊपर से देखा, देखो तो उसमें आपको कुछ दिखेगा। समझ में आई बात कि नहीं? वो बाद में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो सही तरीके से दिख जाएगा। ये किसने बनाया? ये सब इन्होंने बीच कोर्स पढ़ लिया है ना। समझ में आ गई बात? ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड। और ये वाला कौन सा है जो उधर दिखाया है? वो प्रिमिटिव। वो किसने बनाया था? प्रिमिटिव रॉबर्ट हुक का बनाया था। ये देखो, इसमें देखो उसमें इसका कुछ ना कुछ डिटेल दिखेगा, वन सेट करके दिखाएंगे इसमें अभी बाद में, ठीक है? ऐसे इसमें
वो इसको क्या लाइट है, लेकिन इसमें सेट कर देंगे, बीच में रखी हुई है स्लाइड, वो देखेंगे तो बताएंगे। लाइट है तो लाइट में हम क्या करेंगे, इसको जब थोड़ा सेट करेंगे, अभी करके देखते हैं। चलो आगे की बात देखो। पहली बात इन्होंने जब इसे देखा तो इनको कॉर्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखा? तो आगे की बात देखो, रॉबर्ट हुक ने कॉर्ड सेल को देखा एंड अंडर द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा कि वो जो उसके अंदर कुछ नहीं था, न्यूक्लियस भी नहीं था। डेड सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस होता है क्या? तो ऐसा दिखा, यानी कॉर्ड सेल उनको जो दिखा वो ऐसा लगा जैसे कि हनी कॉम्ब, जो ये मधुमक्खियां लोग छत्ता बनाती है ना, दैट इज हनी कॉम्ब। ये रियल हनी कॉम्ब है। तो रियल हनी कॉम्ब का क्या स्ट्रक्चर उससे मिलता जुलता है? तो ये ऐसा है, ये देखो, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है हनी कॉम्ब का, ऐसा हनी कॉम्ब। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने देखा, फिर इन्होंने फिर क्या देखा बताइए? He called it, he named it as a cell. सेल का मतलब समझते हो? कहते हैं कि अरे उस अपराधी को तो सेल में रख दिया। सेल का मतलब कोठरी। The small enclosed place is called cell. So इसलिए इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल। As he found, क्या पाया बताइए? Hexagonal closed structure of very small size. So he named it cell. इसे सेल का, सेल का मतलब क्या होता है? Confined place. बात समझ आ गई? सेल का मतलब, तो who discovered cell? Robert Hooke discovered cell by his primitive microscope in 1665. कब किया? ये टाइम लिख लो। Himself made observed in 1665. इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे देखो कि now सेल देखने के बाद आगे जरा देखो, ये कौन है? ल्यूवेनहॉफ। जरा इनका भी नाम देखो, ठीक है। अभी एक दो दिन में बुक मिल जाएगी आपको ब्रिज कोर्स की, अभी मिली नहीं, यही वाली रहेगी, उसमें सब रहेगा। सो दैट इज ल्यूवेनहॉफ ने क्या देखा? उन्होंने लिविंग वाटर देखा, और ये जो स्ट्रक्चर था सेल का वो कैसा स्ट्रक्चर है? दैट इज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगला देखिए, नाउ नेक्स्ट इज इन 1674 ल्यूवेनहॉफ ने क्या किया? देखो नाम इसमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो देख लेंगे, ठीक है। सो ल्यूवेनहॉफ has observed living cells किसमें देखी? इन पॉन्ड वाटर। किसमें देखा? इन पॉन्ड वाटर। लिविंग सेल देखी। तो अब हम लोग भी देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग सेल दिखती है पॉन्ड वाटर में, और ये भी देखेंगे कि कॉर्ड सेल अंडर माइक्रोस्कोप कैसी दिखती है। दोनों चीज देखो। So he has seen
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म हमको दिखे? यूनिसेलुलर। सीन, जो एक सेल के बने। एग्जाम्पल क्या है उसका? अमीबा। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, पैरामीशियम, एल्गे। एल्गे जानते हो जो पानी में काई रहती है, शैवाल। सही है, एल्गे देख लिया। इसी तरीके से दिखा ये वाटर मॉलिक्यूल। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? अगला स्लाइड देखिए। दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट द रॉबर्ट ब्राउन हैज सीन? ये न्यूक्लियस ऑफ ना, अब इसको कहते हैं कि सेल हिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल हिस्ट्री। कैसे सेल थ्योरी आगे आगे बढ़ी। तो नाउ रॉबर्ट ब्राउन हैज सीन न्यूक्लियस। सबसे पहले अब न्यूक्लियस देखा 1831। ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन ओनियन पील। ओनियन पील कब देखा? इन 1831। So this all we are studying, इसको कहेंगे सेल हिस्ट्री। ठीक है, सेल थ्योरी तो श्लेडिन और शेवा ने की थी, लेकिन ये सेल हिस्ट्री है कि कैसे किसने क्या क्या देखा। तो ओनियन पील के अंदर कैसे देखा? लेट अस सी हाउ ही हैज सीन न्यूक्लियस। और वो दिखता कैसा है? लेट अस सी। दैट इज ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। और कब देखा बताओ? Who has seen nucleus? Who has discovered nucleus? कब किया? बता नहीं रहे हो? किसी के 5 मार्क्स आए हैं? तो पेन मिल गया आपको कि नहीं? चलो ना, अब देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन हैज सीन न्यूक्लियस। किसमें देखा? इन ओनियन पील। और दिखने में कैसा लगा? ये देखो, अंडर माइक्रोस्कोप। और कौन से माइक्रोस्कोप? अब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना चुके थे ल्यूएनओ, इसी में देखा। अभी देखा भी नहीं था। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसमें अंकित इन्होंने क्या चीज देखी होगी? He has seen that walled like structure। इनको कैसा मिला? जरा आप उसमें भी देखो, walled like structure इन्हें मिला। और a deep stained part inside it। इसके सबके अंदर क्या मिला? stained part। ये ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। And in this way he discovered nucleus। सेल सभी लोग देख चुके थे, लेकिन सेल के अंदर होता क्या है? जो एसेंशियल पार्ट है वो क्या चीज है? न्यूक्लियस। वो सबसे पहले किसने देखा? इसको कहेंगे ओनियन पील अंडर माइक्रोस्कोप। Observed a dark, इसमें डार्क पार्ट है, ठीक है, पार्ट इनसाइड बॉडी। स्टेन्ड, स्टेन्ड का मतलब कलर्ड होता है। स्टेन्ड पार्ट इनसाइड सेल। और उसको क्या नाम दिया गया?
He named it as nucleus. उसे न्यूक्लियस बोला, ये न्यूक्लियस है। तो who has discovered nucleus? ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग एटम के बारे में भी जानते हैं। एटम में भी तो एक न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो रदरफोर्ड ने किया था। तो जब तुमसे बायोलॉजी के न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए तब रॉबर्ट ब्राउन बताना, और जब तुमसे केमिस्ट्री के न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए इसको भी न्यूक्लियस ही कहते हैं। और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और इसकी खोज किसने की? Who has discovered this? ये तो एटम है, ये चीज क्या है? एटम। लेकिन न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड। सही है, इतनी बात तुमको समझ आ गई। बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। अगली बात समझो, दोनों अलग अलग चीज है ना। ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल लिविंग चीज है, वो तो एटम है। वो जो मैंने दिखाया वो क्या है? लेकिन सेल तो सेल ही होता है। ये प्लांट का सेल क्या चीज है? तो सेल में भी न्यूक्लियस होता है। ये देखो, और भी चीजें होंगी, थोड़ी देर में बताई जाएंगी क्योंकि वो अगले पेज पे है। ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल की ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जरा देखो, ये पार्ट सेल, ये इसका क्या है? तो इस न्यूक्लियस की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ये है क्या नाम दिया? ठीक है, इट इज सेल। तो सेल का न्यूक्लियस अलग है ना। दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, प्लांट सेल है, सेल में सेल वॉल देखो। ठीक है, ऐसे एनिमल सेल भी होगा, उसमें भी होगा हेक्सागोनल है वो सर्कुलर, लेकिन उसमें भी तो न्यूक्लियस होगा। तो इस तरीके से नाउ व्हाटएवर, चाहे एनिमल सेल हो और ये प्लांट सेल हो, ये देखो एनिमल सेल है, तो ये हम लोगों की बॉडी का सेल है। क्या इसमें आपको कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है? लोकेट करो तेजस। यही है सेंट्रल पार्ट। तो ये सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है। बाकी उसके अंदर क्या है वो हम बाद में देखेंगे। तुम पहले बता देते हो, ये न्यूक्लियोलस बता दिया। ये सारा सीक्रेट सब पहले से ही बता दिया। ठीक है, चलो न्यूक्लियस देख लिया ना एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल ये इस तरीके से, इसमें भी न्यूक्लियस है। चलो आगे की बात देखो। नेक्स्ट इज क्या बताया गया है? सेल थ्योरी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेल थ्योरी की ओर। चलो, तो व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल क्या होता है बताइए। सबसे पहले तुम्हें अभी ये पता चल चुका है सेल क्या है? यस। चलो, जैसा कि तेजस ने बताया कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों ऐसा है? बिल्कुल सही। देखो सेल के बारे में, सेल इज स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों है? सेल्फ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कही गई है? इसका आंसर लिखो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों है? एज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं?
आर मेड ऑफ सेल्स। इन सिमिलर मैनर, जैसे कि एतिकास बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ब्रिक नहीं होगा तो मकान बना लोगे क्या? और सेल नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा क्या? तो इस तरीके से एज बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। अच्छा, जब सेल्स मिल जाते हैं, जैसे आंखों में बहुत सारे सेल्स हैं, वो मिल गए तो क्या बनाएगा? टिश्यू। आंखों के टिश्यू हो गए। आंखों के टिश्यू अलग है, टंग का टिश्यू अलग है। आंखों में खाना रख दो तो क्या टेस्ट कर लेगा? नहीं। सब टिश्यू का। तो सिमिलर टाइप के जब सेल ग्रुप हो जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं कि नहीं? सो सेल्स ग्रुप टू मेक टिश्यू, और टिश्यू ग्रुप हो जाए तो श्रेया क्या बनेगा? टिश्यूज ग्रुप। बहुत सारे टिश्यू ग्रुप हो जाएं तो ऑर्गन बन जाता है। जैसे हमारा लीवर, वो लीवर रखा हुआ ब्राउन कलर का, तो वो लीवर हमारे बॉडी में 42 काम करता है। अभी चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी में सारे जहर को डिटॉक्सिफाई करता है और यूरिन बना के निकाल देता है किडनी से। ये भी लीवर है, ये भी लीवर, ब्राउन कलर का। तो इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है हमारी बॉडी में? लीवर। ये बॉडी में जितना पॉइजनस सब्सटेंस है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसका टॉक्सिन यानी जहर निकालेगा। सही है? तो इस तरीके से क्या ये एक ही तरीके के टिश्यू का बना हुआ है कि नहीं? बोलो। करेक्ट। बहुत बड़ी बात कह दी कि ये मैनी टिश्यू का बना है। पढ़ लिख के इनके बड़ा भाई होगा तभी इतना ही जानते। कैसे जान गए? टिश्यूज ग्रुप टू मेक ऑर्गन। लीवर ऑर्गन किसने बनाया? बहुत सारे टिश्यू। ऐसा नहीं, 3-4 तरीके, सिर्फ एक तरीके का नहीं है, क्योंकि इस ऑर्गन में गॉल ब्लैडर भी है। तो क्या तुम्हें लगता है ये जो गॉल ब्लैडर है जिसमें से साबुन निकलता है, ये क्या वो उसी टिश्यू का बना हुआ? हमारी बॉडी में से इसमें से साबुन निकलता है, वो फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करेगा। ऑयल भी तो खाते हैं कि नहीं? ये गॉल ब्लैडर से जो निकलेगा फैट को क्या करता है? ठीक है। तो टिश्यू ग्रुप टू मेक ऑर्गन अगर बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए तो ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। टू मेक ऑर्गन। अच्छा, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ये सिर्फ एक ऑर्गन का बना हुआ है? अलग अलग ऑर्गन है। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? बक्कल ब्यूकल कैविटी है, इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक भी है, लीवर भी इसी का पार्ट है। लीवर भी इसमें, पीछे पैंक्रियाज होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसी तरीके से रेक्टम और एनस, इतने सारे ऑर्गन मिल जाए। सो ऑर्गन ग्रुप्स टू मेक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, organs group to make organ system। कितने तरीके के ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में है? ये तो मैंने कौन सा सिस्टम बताया? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एक हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। ये सब लंग्स हैं। ये देखो, तो ये वाला देखो, लंग्स किस तरीके से हमारी बॉडी में क्या करता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 को एक्सहेल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये कौन सा है? ये हमारी बॉडी से यूरिन निकालता है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। बॉडी में से क्या निकालता है? वेस्ट सब्सटेंस। अलग अलग है। इसके अलावा हमारी बॉडी में किसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जो ब्रेन करता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम भी है जो बॉडी को होल्ड करता है। बहुत सारे सिस्टम है। और ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में 12 सिस्टम काम करते हैं। तो बोलो, ऑर्गन सिस्टम, मैनी ऑर्गन सिस्टम मिक्स लिविंग ऑर्गन। तो एक सेल से, जैसे मैं कहूँ ब्रिक से वॉल बनी, वॉल से कमरा बना, कमरे से बड़े फ्लोर बने और कई फ्लोर से बिल्डिंग बनी। लगभग वही बात हुई कि नहीं? ब्रिक से वॉल, वॉल से रूम, कई रूम से एक क्वार्टर, क्वार्टर से फ्लोर, फ्लोर से
ओके, तो मैनी ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं टू फॉर्म, संस्कृति, सेंटेंस पूरा करो, सही है, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। श्रेया, सो सेल इज कॉल्ड, इसलिए सेल को क्या कहा जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चरल, क्योंकि स्ट्रक्चर बना रही है, अभी फंक्शन की तो बात ही नहीं की। So cell is called basic structural unit of life. अब आगे की बात करो, फंक्शनल यूनिट। सेल क्या क्या कर सकती है? मान लो एक प्लांट की ही सेल है, तो क्या प्लांट की सेल एक ऑक्सीजन ले सकती है? डिफ्यूज होगी इसके अंदर ऑक्सीजन, CO2 निकालेगी, रेस्पिरेशन करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी। ये क्या करेगी? बोलो। ग्लूकोज हम लोग भी तोड़ते हैं। हाँ। हम लोग जो रोटी खाते हैं उसमें ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट है। तो वो सब काम जो तुम्हारी बॉडी में टूट रहा है, वो कहाँ पे टूट रहा है बताइए? दैट इज इन सेल ओनली। कभी तुम डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर कहेगा अगर इनको बीमारी है, कहेगा एक ड्रॉप जरा यहाँ ब्लड छोड़ जाओ और मैं उस सेल में देखूंगा क्या बीमारी है, और फिर हमें पता चल जाएगा इनमें क्या बीमारी। और कल तुम अपनी मम्मी को ही भेज देना, हम उस सेल से देख के तुमको दवा देते हैं, मम्मी को से। वॉट एवर इज हैपनिंग इन साइड अवर बॉडी, बेसिकली इट हैज हैपेंड इन सेल ओनली। जो कुछ हुआ है वो कहाँ हुआ है? सेल में हुआ। सेल बीमार है तो हम बीमार हैं, सही है कि नहीं? तो सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन। क्या क्या करती है सेल? ऑल बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। और चार क्या काम करती है बताओ अंकित? बहुत अच्छा, इन्होंने कहा ग्रोथ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ग्रोथ भी करती है, और सेल का डिवीजन भी होता है। सही डिवीजन। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, उसको क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। डिवीजन। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कर देगी। और क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, रिप्रोडक्शन, और क्या वेस्ट सब्सटेंस को हटाएगी बॉडी से। इंजेक्शन। हाँ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब सेल को कुछ चाहिए भी, ग्लूकोज भी चाहिए। हम जो खाते हैं किसके लिए खाते हैं? सेल के लिए खाते हैं। और एक्सक्रीशन, सब चीजें कर रही है। इट परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, सो इट इज कॉल्ड, सही है, इट परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये सभी बेसिक फंक्शन कर रही है, सो इसलिए सेल को क्या कहा जाएगा? सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। सो सेल इज कॉल्ड, अभी समझाएंगे सेल में ये सब कैसे होता है। बस इतना जान लो ये सेल में होता है, बाकी कैसे होता है ये बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल के बारे में तुमको पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है, यही चीज़ तो लाइन है, इसका आंसर आप दे लोगे। बेसिक स्ट्रक्चर। आगे की बात देखिए, सेल थ्योरी किसने बनाई? द जर्नी ऑफ सेल। सही है, ये पहले वाली बुक में था क्या? तो अब हम लोग देख लें इस बार, क्योंकि बहुत कुछ तो उसमें था भी। ओके,
नाउ सेल थ्योरी देखो, पहले सेल हिस्ट्री देखी थी, उसी सेल हिस्ट्री का ये फॉलो अप है, अभी वही हम देखते ही जा रहे हैं, फिर और आगे क्या होगा। सेल देखिए, सेल थ्योरी में रॉबर्ट हुक को हमने देख लिया, इसके बाद देखिए स्लेडीन ने कब बताया, इन 1838। ये देखो मैथियास स्लेडीन, ये क्या पता लगाया, इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, सभी चीजें किससे बनी हुई हैं, सेल सेल से बनी है। सबसे पहले इन्होंने बोला था प्लांट्स आर मेड फ्रॉम सेल्स, फिर बाद में और क्या बोल दिया कि एनिमल्स भी सेल से बने। इन्हीं नहीं बोल दिया, सभी जो जीवित वस्तुएं हैं, हम हैं, आप हैं या प्लांट्स हैं, ये सब किससे बने, सेल। तो स्लेडीन ने ये बात बताई। चलिए, दिस इज डिक्लेयर्ड बाय स्वीडन, declared that all plants and animals are made of cells। तो शेवान ने क्या बताया, ये तो इन्होंने बता दिया, इसके बाद एक, हाँ बोलो, प्लांट्स का बनाया था और फिर जो भी all plants are that all animals। अच्छा, सिर्फ इन्होंने प्लांट्स का बताया, so all plants are made of cells। और शेवान ने क्या बता दिया, एनिमल्स का, एनिमल्स 1839 में बताया, ठीक है, that is थियोडोर शेवान। ओके, declared that all animals are made of cells। फिर वर्चा ने क्या बताया, बताओ, रुडोल्फ वर्चा ने, that is new cells are formed by pre-existing cells। नई सेल कैसे बनती हैं, pre-existing सेल से बनती है। इस चीज को हम जरा देखें। उसने इसे क्या बोलता है, लैटिन में बोला था ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। हाँ, तो दैट इज, अभी देखो, सेल डिवीजन, ये किसने बताया, संस्कृति, बोलो ना, देख के बताओ, वर्चा, किसने बताया, रुडोल्फ वर्चा ने बताया कि as stated that new cells are formed from pre-existing cells। आगे देखिए, तो ये सेल थ्योरी है। नाउ फर्दर अब हम देखेंगे कि सेल्स का फ्लो चार्ट क्या है। देखिए, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल में क्या क्या चीजें होती है देखें, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये एक सेल होगा, ठीक है, सेल में जो सबसे आउटर पार्ट है वो सेल का सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और का प्लांट दूसरा सेल नाम में क्या? सेल वॉल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल, ठीक है, जैसे ये सेल एनिमल सेल। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लांट Plant सेल। और स्फेरिकल दोनों दिखेंगे,
तो इसमें सबसे ऊपर जैसा कि शिवांक ने कहा दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ चीजें जरूरी हैं, सेल वॉल जरूरी नहीं है, मतलब बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन तो होनी चाहिए, हाँ, चाहे सेल वॉल ना भी हो। मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल, तुम्हें कैसे पता चलता है कि किसी में सेल वॉल है या किसी में नहीं? रिजिडिटी। जैसे ये देखो, हम लोगों का हाथ है, बोलो ऐसे ऐसे किया, टूट रहा है कुछ, और अगर खीरे को खोलोगे टक, जो चीज टूट जाए, मशरूम खाया है कभी, टक टूट जाए, जब टूट जाए तो उसको क्या कहेंगे? मशरूम एक फंगी है, पेड़ों पे उगता है कि नहीं, सड़े गले पेड़ों पे। हाँ, तो इन जो चीज टूट जाए उसमें सेल वॉल हो, इसमें कुछ टूट रहा है तो एनिमल में सेल वॉल नहीं। तो पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सर बोन में होता है फिर हाँ, ऑस्टियोसेल। चलो, तो पहली चीज क्या बताई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या होगा? साइटोप्लाज्म। सेंटर में न्यूक्लियस जरूर न्यूक्लियस। होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस। सही है। अच्छा, इसमें एक फ्लूइड भरा है, साइटोप्लाज्म। उस fluid को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा है, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। 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 सही। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल घूमते रहते हैं, या तो माइटोकॉन्ड्रिया घूमता रहता है, और इसके चारों ओर और कौन घूमेगा बोलो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पॉलीबॉडीज भी होती है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से दो तरीके के होते हैं? रफ एंड स्मूथ। एरियर एंड एसियर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता प्रोटीन। है? प्रोटीन और स्मूथ फैट एंडोप्लाज्मिक, या फिर लिपिड। तुम सभी चीज बता ही दोगे तो फिर हम क्या बताएंगे? ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके दरबान है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसका क्या नाम है? त्रिविमीय जालक। हिंदी में भी बोल सकते हो और अंग्रेजी में। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम इसमें रिकंसाइल करते जाओ, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा हूँ, फिर तुम उसके नाम बताना। देखो इसमें सब चीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहचान पा रहे हो क्या? हाँ, सही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा, तुमने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले शिवांश बताई थी, इसके अंदर क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो येलो पार्ट है, इसको इन्होंने क्या कह दिया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। इसके अंदर भी है, ये न्यूक्लियस है। अगर मैं ये हटा दूं तो इसके अंदर तुम्हें कुछ दिख रहा है? सबसे अंदर सेंट्रल पार्ट, वो क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? बोलो प्रियांश, आप बताओ। करेक्ट, आप भी बोलो। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? राइबोसोम। तुम सब बता रहे हो। प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। राइबोसोम, जो कि राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। इस सेंट्रल पार्ट का क्या नाम है? ये आप ही कभी बोलते हैं, असिस्टेंट रखा है। ये न्यूक्लियोलस बनाता क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम किस काम में आता है? हाँ, ये सब बता, तेजस ने बता दिया। सही है। न्यूक्लियोलस तुम्हें समझ में आएगी, अभी मैं वीडियो से समझा दूंगा, लिखते जाओ बस, फिर मैं पूरा समझा दूंगा। इसका नाम लिख लो। अच्छा, हाँ संस्कृति, इसका नाम बताओ, बोलो। हाँ, न्यूक्लियोलस। इसका नाम बताओ। यस, यू आर सो करेक्ट। बहुत अच्छा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ये क्या होगा? माइटो- ये रेड कलर का होगा। कैसे कलर ये का होगा? माइटोकॉन्ड्रिया है। रेड कलर का होगा। और इसका काम क्या होगा? एनर्जी। रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को तोड़ना हाँ। और एनर्जी बनाना। इसका नाम क्या ये है? एनर्जी देता है सेल को। बोलो माइटो। माइटोकॉन्ड्रिया। चलो नाउ ये बताइए कि
तेजस, ये क्या चीज है? लाइसोसोम। लाइजो, इसका क्या काम है? जब पैथोजन कोई को मारना। पैथोजन आता है तो ये उसको किल उसको करता है। किल करने के लिए। सुसाइडल बैग भी ठीक कहते है, हैं ठीक है। चलो लिखो लाइजोसोम। लाइजोसोम, क्या उसमें दिख रहा है वहाँ लाइजोसोम? यस जोम, लाइजोसोम। ओके, नाउ प्रत्यूष, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? गॉल्जी बॉडीज का क्या काम? दिस इज गॉल्जी बॉडीज, ट्रांसपोर्ट करना चीजों, पैकेजिंग, सिंथेसिस, ये सब समझ में आ गई बात? और बताओ, और इसमें क्या चीज दिखाई गई है? किसी किसी में बहुत छोटा वैक्यूल भी होता है, तो वैक्यूल भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये तो लाइजोसोम हो गया, और ये क्या हो गया? वैक्यूल। सर ये F वाला क्या है? है? F वाला आप अभी इसमें नीचे से देखते हैं क्या बनाया है, अलग अलग डिजाइन। ठीक है, तो मुझे तो यही लाइजोसोम लग रहा है, इसमें पैथोजन है और ये वैक्यूल है, ये छोटा वाला लाइजोसोम, और ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। हाँ। सही है? तो कभी कभी वैक्यूल भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पर मिलता है छोटा सा, तो उसे क्या कहेंगे? वैक्यूल। वैक्यूल। क्या तुम इसमें बता सकते हो कोई ऐसे एंटीकोर्सन जो स्टोर के काम में आता हो? वैक्यूल कहाँ है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? बताओ, नहीं पता है तो बताओ। यहाँ उंगली रख दो कि वही हो जाएगा। यही तो है ये। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? अरे रेड कलर का बनाया, तुम ब्लू बना देते। अच्छा, लाइजोसोम बताओ। अभी प्लांट सेल इसमें बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते, वो तो है नहीं। ठीक है, चलो वैक्यूल देखो कहाँ? वैक्यूल बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। गोल्गी बॉडीज, ये बताओ क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? सही है। और न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये है सेल वॉल, इसको क्या बता? ये क्या है? ये सारी सेल वॉल हटा दे तो क्या बचेगा? यस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बताओ। सेल वाली बाहर वाली होती है और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर। ठीक है, ये बताओ वैक्यूल कहाँ? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे बैठा है उसको रफ बोल दो, और जिस पे नहीं बैठा उसको स्मूथ बोल दो। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं पता। वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्गी बॉडीज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, सही, ठीक है, वैक्यूल, ये सब चीजों को स्टोर करता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ये है, इस पे भी बैठा, ये स्मूथ है, ये क्या है? हाँ, सही है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि क्या क्या चीज होती है। ओके, एनिमल सेल में सारी चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो गोल्गी बॉडीज भी, ये सारी चीजें वही वही हैं जो देखी गई। ओके, नाउ वी विल सी क्या क्या चीजें होनी जरूरी है किसी सेल में। एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तभी सेल कंट्रोल करेगी। पहली चीज क्या होनी चाहिए बोलो? सेल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए अंकित? साइटोप्लाज्म। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? न्यूक्लियस। फिर सेल ऑर्गेनल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तीन चीज तो जरूरी है। सही है, लेकिन चलो।
सर आरबीसी के अंदर नहीं होता, हाँ, रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो नहीं होता न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल 3 महीने में मर जाती है। देखो मैं दोनों दिखा देता हूँ, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर आप देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स, क्या तुमको न्यूक्लियस दिखा? दिखा? ये देखो, अब हम इसको भी खोल के दिखाएंगे आपको। ये रेड ब्लड सेल है, आरबीसी दिस इज आरबीसी। अभी दिख रहा है न्यूक्लियस कहीं? वैसे तो मैं खोल के भी दिखा दूं, लेकिन कुछ दिखा? कुछ भी नहीं है, खाली कुछ है। नहीं। तो इस तरीके सही है। रेड ब्लड सेल के अंदर सर आपने तो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लिखा है, लेकिन हाँ? सर न्यूक्लियस तो ऐसा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। सेल अगर ज़्यादा लंबा जीना चाहती है वो एक्सेप्शन के तौर पर लिख लो, बाकी ये 3 इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होगी इसके बारे में देखो, ये है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? होती क्या है? अभी बता दे रहे हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं फिर पूरे करा। सेल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। ये कैसी होती है? डबल लेयर। इस तरीके से it is outermost covering of cell. It is double layer. देखो 2 लेयर आपको दिख रही है इसमें, इनर आउटर। तो इट इज डबल लेयर। इसका काम क्या है? मान लो तुम्हारे घर में दरवाजा ना हो और किचन में खाना बना है, कुत्ता भी चला आ रहा है, गाय भी चली आ रही है खाने के लिए, तो क्या तुम्हारे घर में कंट्रोल रहेगा? क्या वो घर घर रह जाएगा जहाँ दरवाजा ना? तो अगर ये एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट ऑफ सेल इनसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है? मेम्ब्रेन तो होनी चाहिए ना। सो इट allows certain materials to pass through it. किसी किसी को तो अलाउ करती है, pass through it and does not allow other materials. कुछ को आने देती, जैसे तुम्हारे स्कूल का जो गार्ड है बाहर खड़ा, वो कुछ को आने देगा और कुछ को नहीं आने देगा। इसलिए प्रत्यूष इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या फिर SPM, सही है? इट इज कॉल्ड SPM या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। हाफ मतलब आधी चीज को कर रही तो सेमी परमेबल। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल जरा इस एक बार इसे देखें कि जो हमारी डबल लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, Double layered देखो plasma ये कैसे membrane. काम करती है इसी में। इसका उपयोग क्या है? संस्कृति प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? कुछ काम भी है क्या? बताओ। जैसा कि संस्कृति ने कहा कि इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट इनसाइड सेल, सही है? इट कंट्रोल्स द एनवायरनमेंट
इनसाइड सेल। अच्छा, ये देखो सेल के बाहर ज्यादा क्या होता है बोलो, आउटसाइड में गैसेस गैस मूव इनसाइड सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन। बाहर O2 ज्यादा है और अंदर O2 कम है, तो ये अंदर चली जाएगी। और अंदर क्या चीज ज्यादा है, जब बताओ वो अंदर CO2 रेस्पिरेशन होगा। करेगा तो क्या करेगा, CO2 निकालेगा, CO2 तो CO2 तो वो बाहर छोड़ देगा। CO2 बाहर जाती है, जो वो बाहर ज्यादा है वो अंदर आ गया, और जो अंदर ज्यादा है वो बाहर जाएगा। वो बाहर चला गया। और ये प्रोसेस किस चीज का है, डिफ्यूजन में होता है। अच्छा, इनसाइड द सेल। सो ये चीज क्या दिख रही है बताओ, तेजस तुम्ही को बताना है। तो एनर्जी है, ग्लूकोज। O6 इसमें ऑक्सीजन ले ली बाहर से, इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज भरा हुआ है। एनर्जी ये के देखो। लिए क्या चीज है इसमें, C6H12O6 H12 O6 और इसमें ऑक्सीजन बाहर से ले और फिर इसको तोड़ दिया। किसमें तोड़ा बताओ, 6CO2 बना दिया, सही है। और देखो 6H2O बना दिया, और साथ में एनर्जी 38 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी उसको कहते हैं। तो एनर्जी बना दी। वही एनर्जी किसने किसने यूज की, गॉल्जी बॉडीज ने भी यूज की, लाइसोसोम ने भी यूज की, वैक्यूल ने भी यूज की, मतलब हर सेल ने भी, न्यूक्लियस ने भी, साइटोप्लाज्म ने भी, सब ने जो एनर्जी बनती यूज हो जाती है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, ये सब जानती है। देखो अब सोच रहे थे कि कम जानती है, ऑक्सीजन से तुरंत प्राइमरी इसने रेस्पिरेशन बता होगा। हाँ? बड़ी बात है, कैसे ही से इतना पता, यही जाने बहुत बड़ी बात है। देखो ठीक है कि नहीं, कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इनसाइड। बहुत अच्छा, पूरा बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया, तुम लोग पिछड़ गए तब। ये चीज कहाँ हो रही है, अभी दिखा देंगे, अभी वीडियो दिखाएंगे तब क्लियर, सही है। चलो, तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन के बारे में तुम्हें पता चल गया। कुछ चीजें और देखें जिससे कि संस्कृति हर सवाल का जवाब दे सके। कुछ चीजें देखें पहले, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। Structure of the cell. अब ध्यान से देखो, इस प्रत्युष आप भी देखो। सेल्स आर ऑफ टू टाइप, जैसा कि संस्कृति ने बता दिया, प्रोकैरियोटिक और दूसरा कौन सा है, यूकैरियोटिक। साइटॉन का मतलब क्या होता है, और कैरियन का मतलब क्या होता है, और कैरियन न्यूक्लियस। तो प्रो प्लस कैरियन का क्या मतलब है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो प्लस कैरियन, प्रिमिटिव, इट हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज नॉट कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज क्या है, फ्रीली फ्लोटिंग। देख लो, न्यूक्लियस ही नहीं, उसको कहेंगे न्यूक्लियोइड। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब ये बोलने वाला है, लेकिन हमने पहले बोल दिया। तो इट हैज प्रिमिटिव न्यूक्लियस, सही है। इट्स जेनेटिक मटेरियल, सेंटेंस पूरा करो अंकित। बहुत अच्छा, इनाम नहीं मिलेगा। कह दिया इट्स जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। तो कितना ध्यान से सुनो, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल तो चीज़ों को ट्रांसफर करता है अगले सेल में, वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है और नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। समझ में आया, देख लो तैर रहा है सिर्फ, इसमें कुछ में न्यूक्लियस जैसा दिख रहा है, कुछ नहीं। पूरे के पूरे अंदर तैर रहा है।
इट्स जेनेटिक मटेरियल, तुम भी पूरा करो जो उन्होंने बोला। Genetic material flows freely. हाँ, इसमें देखो इट्स जेनेटिक मटेरियल, तो सर बैक्टीरिया वगैरह को क्या बोलते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको? अभी वो सब बता दे रहे हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तुम्हारे स्टेप का भी जवाब देंगे, ठीक है। फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली फ्लोट करते हैं, ठीक है। सो इट हैज, इसमें न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियोलस होता है कि न्यूक्लियोइड होता है, बताओ। Nucleoid. ये सब पहले बता दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो इट हैज न्यूक्लियोइड, बोलो बात समझ में आ गई। इसके अंदर न्यूक्लियोइड होता है और इसका डायग्राम कैसा होता है प्रोकैरियोटिक का, जो वहां बना है, ये इसकी फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या होती है? इसको खाना ढूंढने में मदद करती है। ये व्हिप लाइक स्ट्रक्चर जैसे कोड़ा होता है। अच्छा, Yes. आउटसाइड में क्या है बताओ, हाथ पैर पायलट. बोलो Cell membrane. श्रेया, आउटसाइड में क्या है? बहुत अच्छा, ये हर चीज जानती Cell है, wall. इसने तुरंत बोल दिया सेल वॉल, इसे पता होगा, 8th में पढ़ रखा है। और इनर वाले को क्या कहेंगे? Cell membrane. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होती है, बैक्टीरिया में क्या होती है, Cell wall. जबकि एनिमल में नहीं होती है। बैक्टीरिया हैज सेल वॉल, अभी आगे आपके को बता दें। सेल मेम्ब्रेन, हाँ संस्कृति, ये क्या है इसमें, और इसमें किसमें फ्लोट कर रहा है, तुम तो हर चीज जानती हो। दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इससे नेक्स्ट बैक्टीरिया। दिस इज, इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा। अच्छा, इसमें ये सब क्या है शिवांग, ये भी तो बोलो, बताना पड़ेगा, जब पढ़ा है लो पहले बता। साइटोप्लाज्म. राइबोसोम, ये क्या है? इसमें कहाँ से आ गए? जैसे बोलते राइबोसोम अभी बता देंगे, राइबोसोम तो बनेगा। हो- जब इसमें ना लाइसोसोम है और ना हो तो राइबोसोम कहाँ से बनेगा? राइबोसोम है, इनका काम क्या है वो आगे बता दें, बट राइबोसोम होता है इसका मटेरियल। जैसे ये बताया था सर। तुम्हारा ना, ये 9th की जो बुक है, इस मतलब एक ही चीज है, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो सर, आपने 8th में ये नहीं बताया था सर, राइबोसोम। राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वही चीज। देखो न्यूक्लियोइड बोल दिया, तो अभी हम लोग इसको भी न्यूक्लियोइड कहते हैं, सही है। अच्छा, राइबोसोम तो होगा भी, क्योंकि इन्होंने प्रश्न पूछा भाई एनर्जी कैसे लेगा, तो इन पे भी उत्तर देना। तो ये डायग्राम, ओके चलो। अब देखो, अगर सिंगल फ्लैजिला है तो मोनोफ्लैजिलेट, दो है तो डाइनोफ्लैजिलेट, और बहुत है तो पॉलीफ्लैजिलेट। इतनी फ्लैजिला हो जाए। अब ना हमारी वाली सिंगल है, जो डाइनोफ्लैजिलेट थी वो 150 की मिल रही थी, तो मैंने मोनोफ्लैजिलेट खरीद ली इमरजेंसी, ये 100 की निकली। सही। अब आगे आगे देखो, ये जो मटेरियल है इसको कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? Nucleoid. ये चीज है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन जितने हिस्से में तैरेगी। दूसरा है यूकैरियोटिक, Eukaryotic. यू प्लस Carry on. कैरियन, यानी आफ्टर न्यूक्लियस, After. आफ्टर प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। सो इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विच इज मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें क्या होगा? इट हैज वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? फिर से समझो, अगर समझ में आ गई तो फिर से समझो।
सर मतलब कि एक बैक्टीरिया के पास लिमिटेड फूड होता है। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा दुनिया में बैक्टीरिया ही है। अभी और बताएंगे बैक्टीरिया के बारे में, बस तुम ये समझ लो एक बैक्टीरिया होता है। हमारे मुंह में 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, पूरी बॉडी में 40 ट्रिलियन। सही है। चलो मैंने सेल के 2 पार्ट बताए, कौन कौन से टाइप्स? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक। और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गे, कभी देखा गंदे पानी में एल्गे निकले रहते हैं, हरी काई। ब्लू ग्रीन एल्गे। अच्छा, यूकैरियोटिक जो होते हैं इनमें Animal सेल cell। अच्छे से होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल। ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से ऊपर ये टिश्यू लेवल तक जा ही नहीं पाते हैं। जिसके पास न्यूक्लियस ही ना हो ठीक से, क्या वो और एसोसिएट हो पाएगा? तो ये हमेशा कैसे होंगे बोलो? यूनिसेलुलर। सेलुलर हमेशा। अच्छा, ये 2 तरीके के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन के बाद चलता है। मल्टीसेलुलर में एनिमल सेल, प्लांट सेल। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस है ना अंदर, वो उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। ये देखो यूनिसेलुलर में कौन कौन से आएंगे? अमीबा, पैरामीशियम। सही है, वो भी मैं दिखा दूंगा। अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, जो ये सारे बता दिए। यूग्लिना, यूग्लिना। क्लेमाइडोमोनास भी बता दिए। मल्टी सेलुलर 2 तरीके के, कौन कौन से होते हैं? प्लांट सेल। करेक्ट। हैविंग सेल वॉल, क्या बताया? हैव सेल वॉल। और दूसरा नो सेल वॉल। बोलो बात समझ में आई? सेल वॉल है तो टक से टूट जाएगा, वो 2 तरीके का। कौन कौन सा? डज फोटोसिंथेसिस। अच्छा बताओ, मशरूम खाती हो, सफेद कलर का होता है, क्या वो अपना खाना खुद बनाता है? नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन होगा जैसे प्लांट्स है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल होता है उसमें। तो एक होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एक नहीं नहीं करता है। करेगा। जो नहीं करेगा वो फंगी है, और जो कर लेगा वो प्लांट्स है। सही है, मल्टी सेलुलर हो लेकिन फोटोसिंथेसिस भी कर। मशरूम भी तो इतना बड़ा बड़ा होता है। लिखो नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। और एक में डज फोटोसिंथेसिस। ये हुआ फंगी, और ये क्या हुआ बोलो? प्लांट। और जो नो सेल वाला है, नो सेल वॉल, वो क्या है? एनिमल। करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? अब कुछ चीजें आपके लिए, राइट सेल हिस्ट्री। सेल हिस्ट्री में आपको सेल थ्योरी में जिसने जिसने भी है 6 साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिन्होंने क्या क्या किया। राइट सेल हिस्ट्री, पहली चीज। दूसरी चीज ये वाला, मेक फ्लो चार्ट ऑफ सेल। अभी अभी जो बनवाया है, मेक, 5 मिनट पढ़ लेना। मेक फ्लो चार्ट ऑफ सेल। और तीसरा, वाइस सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ। तीसरा सवाल, 3 सवाल। वाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सर फर्स्ट वाले के अंदर ईयर भी लिखना है। फर्स्ट वाले के अंदर ईयर पढ़ लो, ईयर लिखना है। सर क्या नाम है? ठीक है, देखो मैं तुमको बता दूं 1665 में क्या हुआ।
डिस्कवरी ऑफ सेल्फ 1674 में क्या हुआ? 1681 में क्या हुआ? 1838 में क्या हुआ? 1839 में क्या हुआ? हाँ सेल थ्योरी इन दोनों में आई थी। और वर्चों ने कब किया? तो तुम्हें तो सब कुछ पता है। 65 में। फिर से समझो, 1665 में क्या हुआ? ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट ब्राउन, ये 31 है कि यही है? हाँ? 31 लिखो। और कितना 31 है? चेक करो। 1831 से करेक्ट करो। और फिर ये भी 1838 है। दैट इज, इसको कहेंगे स्लेडीन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैथियास अगर याद है तो ठीक है। फिर ये शेवान, ठीक है, पूरा नाम तो हमें भी नहीं है। और ये वर्चाओ, स्लेडीन और शेवान, उतने ही लिखो, पूरा नहीं लिखो, ठीक है। इनके नाम लिखने क्या इसमें? नाम लिखने क्या किया? क्या किया? चलो, अब आपको थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा। नोट कर लिया, हटा दें? यस सर